लक्ष्मी नारायण की कथा का आज 5वां दिन है और 5वें दिन में आज पानीपत जो है भव्य दरबार सज चुका था। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो प्रत्येक श्रद्धालु जो है भक्ति में, संगीत में झूमते हुए नजर आए। तो हमारे साथ मौजूद है आचार्य जी, जिनके द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक अपने वाणी से नए नए श्लोक सुनाते हैं और प्रत्येक जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण की कथा के बारे में प्रतिदिन जो है बताते हैं कि आज क्या कुछ रहा। आज की अगर हम बात करें तो आज जो है कथा के अनुसार बताया गया कि कृष्ण जन्म का कृष्ण जी का जो है जन्म हुआ है। महाराज जी ये बताइए, आज लगभग 5वां दिन है और आज की जो संगत है वो इतनी संगत थी, शायद मुझे तो नहीं लगता कि आपने सोचा होगा कि इतनी संगत आ सकती है। जी बिल्कुल। आज जो भक्तों का उमड़ा उसके पीछे कन्हैया जी का हाथ है, बालाजी सरकार का हाथ है, अघोरी बाबा का हाथ है और पीपल के पेड़ की सबसे बड़ी जो शक्ति है उसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज जो ये कर्म यहाँ पर हो रहा है, कहीं और भी हो सकता था। सबसे बढ़िया स्थान है देवी मंदिर, वहाँ हो सकता था, लेकिन देवी मंदिर में ना हो करके अगर आज यहाँ इस प्रांगण में हो रहा है तो पीपल की कृपा है, जिसके कारण से हम लोग इस कर्म को यहाँ कर रहे हैं। और भक्तों के हृदय में जो भावना जागृत हो रही है, उसी भावना को जगाने के लिए मैंने बहुत दिनों से अथाह प्रयास किया है और आज वो मेरी मेहनत रंग मान है। पहली बार आपने कथा की है? नहीं, कथा तो मैं छोटी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन ये जो यज्ञ किया है ये पहली बार कर रहा हूँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। इसके कई बेनिफिट है, फ़ायदे हैं। जो क्षेत्र में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, धन की तंगी को दूर करने के लिए, व्यापारिक समस्या को दूर करने के लिए, हार्ट अटैक जैसी समस्या को दूर करने के लिए और व्यापार इत्यादि की समस्याओं को दूर करने के लिए और अल्प मौतों को रोकने के लिए हमने ये अथक प्रयास किया है। क्योंकि ये समस्याएं सबसे ज़्यादा इस समय यहाँ पर आसपास विद्यमान है। तो सुना आपने, पानीपत का ऐतिहासिक देवी मंदिर में आपने कथाएं सुनी होंगी। भव्य कार्यक्रम रोजाना देखने को मिलते होंगे या फिर कभी न कभी हफ्ते या फिर महीने में एक आधी बार आप पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर में चले जाते होंगे, जहाँ पर आपको अनेक जो कीर्तन हो या फिर कथा हो वो आपको मिल जाती है। लेकिन पानीपत के कुटानी रोड वर्मा चौक के पास में यहाँ पर पहली बार इस भव्य जो है आयोजन किया गया है, जहाँ पर शायद ही पहली बार हुआ था। क्योंकि जो कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने ये बताया कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रद्धालुओं का इतना प्यार मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है प्रधान जी, ये बताइए जिस प्रकार से पानीपत के अंदर पहली बार इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिस प्रकार दिन प्रतिदिन जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लंबी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज या कल, यानी कि आज 5वां दिन हुआ, 6ठा और 7वां दिन यहाँ पर जो है वो जगह बहुत ही कम पड़ जाएगी। तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं प्रधान होने के नाते अपने मंदिर का और पांडे जी के, हम दोनों सभी के और पुरो निवासी सभी के मतलब सहयोग से ये काम कथा और अपना ये भागवत कथा का आयोजन किया गया। और इसमें हमने जो सोचा था, हमने पंडाल बहुत बड़ा लगाया था, लेकिन उस हिसाब से बहुत छोटा पड़ रहा है। जिस तरह से हमारे पंडित जी महाराज के साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है, भक्तों का जुड़ाव हो रहा है, उसके हिसाब से हमने पंडाल बहुत बड़ा करना पड़ेगा सर। कम पड़ जाए, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि भव्य जो दरबार था वो आज सज चुका था। क्योंकि आज कृष्ण का जन्म होना था। इसके बाद में दो श्लोक और भी बताए जाएंगे, यानी कि लक्ष्मी नारायण की जो कथा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। 17 तारीख को यहाँ पर भव्य दरबार लगेगा। बालाजी महाराज का जो भव्य दरबार है वो लगने जा रहा है। सर ये बताइए, पानीपत के अंदर जिस प्रकार से लगातार कहीं ना कहीं आयोजन होते रहते हैं, आज का जो अब का जो आयोजन है वो यहाँ पर हो रहा है, उसके बारे में क्या तो कुछ कहना चाहेंगे? और जो हमारे जो शास्त्री जी हैं उनके द्वारा बहुत ही सुंदर जो है प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में एक बात जरूर कहूँगा। जब मैं 5वीं क्लास में था, मैंने एक बात पढ़ी थी, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज वातावरण हमारा ऐसा हो रहा है, वंदे मातरम कहने से लोग डरते हैं, नहीं कहते, साफ कह देते हैं हम नहीं कहते। आज थी, अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं तो आप अपनी बेटियों को ये भी समझाएं कि किस प्रकार से बेटियों की हत्या होती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं, आप और हमारे बीच में भी रह सकता है। हत्या करने वाला कोई आरोपी नहीं होता, वो किसी भी समुदाय से, जातिवाद से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। अगर कोई आज राक्षस मनुष्य रूप में घूम रहे हैं, चारों तरफ राक्षस घूम रहे हैं, उन राक्षसों से सावधान रहना है हमने। हमारे ना जो पांडे जी ने भी
इसका भी लक्ष्य यही है कि हम सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। एकजुटता के लिए कराई जा रही है सर ये कथा। सबसे पहले तो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए है, फिर देश और धर्म की रक्षा के लिए है, और मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला महामंत्री होने के नाते इसके लिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री श्याम। मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत में लिखा हुआ है कि निगम कल्पतरोर निकटतम सुख मुखाद्रव संयुक्त। ये जो है निगम एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि आप भागवत में आकर कुछ भी मांगेंगे वो भागवत देने में सक्षम है। भक्ति चाहिए भक्ति देगी, संतान चाहिए संतान देगी, कोई सा भी सुख अगर आपको चाहिए, कोई भी ऐश्वर्य चाहिए, वो भागवत देने के लिए सक्षम है। इस कलयुग में केवल एक ही नाम है, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मैं महाराज श्री से यही प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस भागवत कथा में जो अभी तक जुड़े हैं उनका तो भाग्य बदल गया, लेकिन जो नहीं जुड़े वो 2 दिन का समय बचा हुआ है, वो भी इससे जुड़े और अपने जीवन में अपने बच्चों का मार्ग खोलें, अपना मार्ग खोलें और आगे चल करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। ये भागवत बहुत ही अच्छे ढंग से महाराज श्री के द्वारा हो रही है। आपके पानीपत में शायद ये पहला लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है जिसमें महाराज श्री ने बड़े अच्छे ढंग से किया। अभी हमने देखा कम से कम नहीं तो पक्के आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान जब पृथ्वी में भार अधिक होता है, पाप ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान इस धराधाम पर आते हैं। आज महाराज श्री आचार्य उमेश पांडे जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके मेरा भी जीवन धन्य हो गया। मैं तो अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं जीटी करनाल रोड खाटू श्याम दिल्ली धाम का मेन पुजारी जो अलीपुर में बना हुआ।